एलेक्स, चार्ल्स, तुम्हें मेरे लिए रुकना ही पड़ेगा। मुझे रुकना पसंद नहीं। ओह नहीं, मत जाओ, चार्ल्स। वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता? क्या वो नहीं जानता कि मैं उसे कितना चाहती हूँ? मुझे उसका ध्यान खींचना ही होगा। वो भाग जाना चाहता है। ठीक है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं उसे अपने पीछे आने पर मजबूर कर दूंगी। इज़ाबेल, इज़ाबेल, तुम जवाब क्यों नहीं देती? इज़ाबेल, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। इज़ाबेल, तुम कहाँ हो? सर, क्या है? मिस इज़ाबेल करीब 1 घंटे पहले ही चली गई, मगर उन्होंने ये चिट्ठी छोड़ रखी है। अच्छा, जरा देखो तो। इज़ाबेल, तुम क्यों भाग गई? क्यों? कितने प्यारे हैं। मैं बहुत बुरी खबर लाया हूँ हुजूर। हाँ? क्या बात है जरल, बताओ हमें। क्या बात है? क्या हमारे बेटे को कुछ हो गया? नहीं, चार्ल्स की बात नहीं है। दरअसल मेरी बेटी। क्या हुआ इज़ाबेल को? इसे पढ़िए। घर छोड़ने से पहले उसने राजकुमार के नाम ये चिट्ठी छोड़ी है। मेरे प्यारे राजकुमार चार्ल्स, मेरा दिल तुम्हारे अपार प्रेम से भरा हुआ है। काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारी एक एक हरकत पर मेरा दिल कितना रोता है। शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिल भी वही कहता है जो मेरा दिल कहता है। फिर मेरे आंसू थम जाएंगे, मगर मुझे ऐसी शांति की तलाश है जो किसी दिन मेरे घावों को भर दे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना चार्ल्स। अलविदा। अच्छा चार्ल्स, तुम्हारा क्या ख्याल है? सोचो चार्ल्स, तुमने जरूर कुछ कहा होगा जिससे वो दुखी हो गई और चली गई। नहीं माँ, आज तो मेरी उससे बात भी नहीं हुई। मेरी प्यारी इज़ाबेल, तुम कहाँ चली गई? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मेरी लाडली इज़ाबेल, वो अपना ख्याल नहीं रख पाएगी। वो इस जालिम दुनिया से अनजान है। फिक्र मत करो जराल, मैंने अपने सिपाहियों को तुम्हारे इलाके की छानबीन के लिए भेज दिया है। हम तुम्हारी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। होने वाली राजकुमारी के नाते उसे मेरी तरफ से हर मदद मिलनी चाहिए। हुजूर, आप बहुत दिलदार हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। चार्ल्स, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें जाकर इज़ाबेल को ढूंढना चाहिए। ठीक है। ओह, ये बैग तो भारी है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे उठाने के लिए किसी नौकरानी को साथ ले आती। महल में सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। चलो मैं तालाब के पास चली जाती हूँ। जरूर चार्ल्स मुझे याद करता होगा। मेरी पेट में से आवाज आ रही है। मैंने नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था। सेब। मैं पिताजी से कहकर आपको कल आपके पैसे दिला दूंगी। मैं ड्यूक की बेटी इज़ाबेल हूँ। जैसे ही मेरी उनसे बात हो, मैं उन्हें बता दूंगी कि आपको कितने पैसे देने हैं। नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन करो, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। हो गया, आखिरकार। मैं जानती हूँ तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा। चलो जल्दी से घर जाकर खाना बनाते हैं। बचाओ, बचाओ, रोको उसे। उस चोर को रोको, बचाओ। कोई उसे रोको, वो मेरा बैग लेकर भागा है। अब मैं क्या करूँगी? उसने मेरा बैग चुरा लिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। फिक्र मत करो, पैच, उसका पीछा करो। चल। ओह, मैं गांव के अंदर राजकुमार के कपड़ों में नहीं जा सकता। मुझे लोग पहचान लेंगे। मैं कुछ देर के लिए इन कपड़ों को ले जाता हूँ। मैं जल्दी लौट आऊंगा। मुझे लगता है वो भाग ही गया। वैसे भी मैं और नहीं भाग सकती। उसे वो बैग रख लेने दो। वैसे भी उसमें कोई बहुत कीमती चीज नहीं थी। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? जरूर। तालाब के पास जाने के लिए मुझे एक सवारी ढूंढ दो।
माफ करना, मगर इस इलाके में सवारियां नहीं मिलेंगी और वैसे भी देर हो गई मगर है। मैं थक गई हूँ, मुझे सवारी की सख्त जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ मगर क्या तुम दोनों को मदद चाहिए? हाँ जी हाँ, इनका बैग चोरी हो गया है। ये बहुत बुरा हुआ, मगर इस इलाके में अक्सर ऐसा होता है। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। दरअसल तुम बहुत खुशनसीब हो, चोर तो इससे भी बड़ा हाथ मार सकता था। खामोश। छोड़ दो उसे, बस करो। हट जाओ यहाँ से, चल हट। छोड़ो मुझे। छोड़ो। बचाओ। तालाब ही वो जगह है जहाँ वो जा सकती है। प्लीज हमें जाने दो। बचाओ। मोटी भैंसे। तुम वहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, वरना पछताओगी। कौन है यहाँ? ये मेरे गहनों के साथ खेल रहा है। ये लड़का चोर है। ये वही लड़की है जिसका बैग मैंने छीना था पिताजी। आप इसे यहाँ क्यों ले आए? अच्छा तो ये बात है, बेटे तुमने इसका बैग चुराया था। हाँ, ये देखिए, देखिए तो इसमें क्या क्या है पिताजी। बहुत खूब मेरे बेटे, तू तो बाप से भी सवाई निकला। अगर तुम्हें मेरे जेवर चाहिए तो ठीक है, मगर हमें जाने दो। चलो भागो। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा? मेरे पिताजी इस राज्य के बहुत बड़े आदमी हैं, मगर जाहिर है तुम नहीं जानते कि तुम किसे भगा लाए हो। मैं ड्यूक की बेटी इजाबेल हूँ और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत जल्द राजकुमार चार्ल्स की मंगेतर बनने वाली हूँ और इस राज्य की भविष्य की रानी। मुझे यहाँ कैद करने के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। ये अच्छा मजाक है। हमारे यहाँ एक असली राजकुमारी है। तो फिर बेटे यहाँ बैठे मत रहो, जाओ हमारी राजकुमारी के लिए ताज लेकर आओ। अभी लाया पिताजी। हाँ? ये लो, और अब तुम हमारे महल की राजकुमारी बनो। अब मेरे हुजूर, इस फर्श को तब तक धोना जब तक ये नया सा नहीं लगता। इसका तो सवाल ही नहीं उठता। मैं इस तरह के काम नहीं करती। ये मेरा महल है, याद रखना। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना। और तुम किचन में जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म खाना तैयार कराओ। जी हाँ, अभी लीजिए। तुम इनकी बात मानने वाली हो? हाँ बिल्कुल, और तुम भी। ओ इजाबेल, तुम कहाँ हो इजाबेल? कहाँ? क्या कोई और जगह है जहाँ वो जा सकती है? नहीं, वो कभी कहीं नहीं गई। उसकी दुनिया हमेशा ही घर में रही है। काश राजकुमार चार्ल्स भी उसे चाहते तो ऐसी नौबत नहीं आती। ओह मेरी बेचारी बेटी। इजाबेल! इजाबेल! पैच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो इजाबेल का पसंदीदा हैट है। मुझे लगता है कि तुम इस बारे में जरूर कुछ जानते हो। पैच, मुझे रास्ता दिखाओ। अगर तुम यहाँ से भागने की सोच रही हो तो मैं पहले ही बता दूं, मैं भी अपने पिताजी की तरह एक अच्छा निशानेबाज हूँ। हाँ ये जरूर हो सकता है, मगर मेरा भागने का कोई इरादा नहीं। मैं बढ़िया सा खाना बना रही हूँ। ऐसा लगता तो नहीं, जब देखूंगा तभी यकीन करूंगा। जानते हो, मैं हर काम दिल लगा कर करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बनाऊंगी, तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा। तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह बोलती हो। आज तुम्हारी माँ कहाँ गई है? स्वर्ग में। मेरी माँ कुछ साल पहले गुजर गई। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो। मुझे फुसला कर तुम यहाँ से भाग जाना चाहती हो, है ना? ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं है। दरअसल जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरी माँ चल बसी। मुझे उसका दुख है और इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस करते होंगे। हाँ? संभल कर, तुम्हारा स्कर्ट हर जगह फंस रहा है और तुम ये जानबूझकर कर रही हो। इसे फौरन बंद कर दो, वरना मुझे तुम्हें बांध कर एक कोने में बिठाना होगा। मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हें घर का कोई भी काम करना नहीं आता। क्या आजकल महल में कुछ नहीं सिखाया जाता?
शांत हो जाओ, मैं सारी सफाई कर दूंगी। शायद वो डरी हुई है। ठीक है, मगर जल्दी करना। तुम इनके लिए ये सब काम कैसे कर सकती हो? मैं घर पर भी सफाई और खाना बनाने का काम करती हूँ। मुझे इसकी आदत है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। जब आपसे कोई स्वादिष्ट खाना बन जाता है तो बड़ी खुशी होती है। सचमुच? जो तुमने पहले कहा था, क्या वो सच है? क्या? यही कि तुम राजकुमार से शादी करने वाली हो। ओह, वो तो सच नहीं है। सच नहीं है? लग रहा था मानो तुम सच कह रही हो। मुझे तुमसे जलन होने लगी थी। सचमुच? मगर किस लिए? क्योंकि इस राज्य की हर लड़की राजकुमार चार्ल्स की बनना चाहती है, और ड्यूक ज़ेरल की बेटी होने की वजह से शायद तुम उन्हें रोज देख पाती हो। काश ये सच होता। मैं उसे बहुत चाहती हूँ, मगर उसे मेरी कोई परवाह नहीं। वो मुझसे दूर भागता है। मेरे लिए इस सच्चाई को मानना मुश्किल है कि राजकुमार चार्ल्स मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं इजाबेल, हार मत मानो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी न कभी तुम उनका दिल जरूर जीतोगी। मगर सब्र करो, अपना प्यार जताती रहो, वो जरूर मान जाएंगे। तुम बहुत प्यारी हो, शायद इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुमने भी उससे शादी करने के सपने देखे होंगे, पर तुम मुझे हौसला दे रही हो। अब सोचने पर लगता है मुझे हार मान लेनी चाहिए। पिताजी, क्या आपको सचमुच लगता है कि वो लड़की राजकुमारी होगी? अगर ये सच होगा तो हमें बदले में बहुत पैसे मिलेंगे, मगर हमें होशियार रहना होगा। हम उसके जान के बदले मुंह मांगी रकम ले सकते हैं। फिर हम हमेशा के लिए गांव को छोड़कर जाएंगे और किसी दूसरी जगह बसकर किस्मत आजमाएंगे। सब लोग आ जाओ, खाना तैयार है। सही वक्त पर बन गया। मुझे भूख लगी है। अरे वाह, ये तो सूप है। लगता तो अच्छा है। उम्मीद है तुम्हें भी ये पसंद आएगा। वाह, चक्कर देखिए ना पिताजी, बहुत स्वादिष्ट है। अरे इतनी जल्दी नहीं बेटे। खत्म हो जाने का डर नहीं, बहुत बनाया है, बहुत सारा खाना है। पता है, तुम्हें देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई सिंड्रेला। शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। राजकुमारी हमारे साथ खाना खाएगी। हमें तुम्हारे बारे में और सुनना है। वैसे भी खाने पर हमें अच्छे साथी मिले हैं। मैं तुम लोगों के साथ हरगिज़ खाना नहीं खाऊंगी। तुम्हें अभी नहीं तो बाद में खाना ही पड़ेगा। क्या तुम महल में ये सब नहीं खाती? तुम बस रुको। अब किसी भी वक्त राजकुमार इस दरवाजे में से घुस आएगा और तुम गुंडों से मुझे बचाएगा। इज़ाबेल, कुछ तो खा लो। तुम्हें इस सब के लिए ताकत की जरूरत है। मेरी बात मानो। शुक्रिया, मगर मुझे नहीं चाहिए। अगर ये जो कहती है वो सच है तो राजकुमार यहाँ आकर इसकी कीमत चुकाएगा। तब ये जरूर जा सकेगी। फिर वो महल में जाकर ही खाना खाएगी। नहीं पिताजी, क्या बात है बेटे? यहाँ ये शायद राजकुमार चार्ल्स होंगे। क्या? इज़ाबेल, अंदर कोई है क्या? हाँ? ये तो पैच है। मैं जानती थी वो आएगा। पैच, पैच बचाओ! राजकुमार चार्ल्स, बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। ये मुझे ले जा रहे हैं। पैच बचाओ! बचाओ! उन्होंने इज़ाबेल और सिंड्रेला को पकड़ लिया है। और तेज पिताजी। उसकी रफ्तार बढ़ रही है। वो दिखने में कैसा है? बताना मुश्किल है, मगर जवान है और उसने एक अजीब सा हैट पहना है। हाँ, वो जरूर राजकुमार चार्ल्स होगा। वो मेरी हैट की मदद से मेरा रास्ता ढूंढ रहा होगा। मैंने कहा था ना वो आएगा। चार्ल्स, मैं यहाँ हूँ। चुप रहो, मुझे यहाँ ध्यान देने दो। चार्ल्स, बचाओ! क्या नहीं उसे मेरी परवाह है? ये तो चार्ल्स है। तुम तो राजकुमार नहीं हो, धोखेबाज! ये लो। अब वो तुम दोनों को परेशान नहीं करेंगे। हे, शुक्रिया। मैं बहुत निराश हूँ। मेरा इरादा था कि राजकुमार मुझे बचाने आएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा, मगर अब मुझे इस किसान के साथ जाना पड़ेगा।
तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए इज़ाबेल। चार्ल्स ने हमें उन दोनों से बचाकर बड़ी बहादुरी दिखाई है। असली बहादुरी शाही नाम से कहीं ज्यादा महान है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें किसी ने ढूंढ तो लिया। तुम एक सच्चे राजकुमार की तरह हो चार्ल्स। मुझे खुशी है हम दोस्त हैं। शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, कम से कम हमें अच्छा खाना तो मिला। उससे भी ज्यादा पिताजी, मुझे सचमुच लगता है हम आज एक राजकुमारी से मिले जिसका नाम सिंड्रेला है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, पर खाना बढ़िया था। तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझाना होगा सिंड्रेला। मुझे बहुत अफसोस है। तुम रात भर गायब थी सिंड्रेला। तुम मेरा सामान लाना तो नहीं भूली ना? ओह, मैं दुकान में गई थी, चीजें भी खरीदी थी, मगर मगर कुछ नहीं, मुझे मेरी चीजें दे दो। जल्दी पैच, इसे उसके पास ले जाओ। ओह, तुम तो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। ओह, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम ये लाई हो? मैंने बहुत इंतजार कर लिया। माफ कर दो, मैं भूल गई थी। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे अभी मेरा नाश्ता चाहिए। मैं खाली पेट तो नहीं लिख सकती ना। हाँ, मुझे भी लिखना है। देखो, वो मेरे लिए भी लाई है। मगर मेरे पास इतने सारे कागज कहाँ से आए? मुझे याद है, मुझसे तो वो गिर गए थे। ओह, आज कितनी अच्छी धूप खिली है। मेरे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। मुझे फौरन दूसरे कपड़े भी धो लेने चाहिए। कपड़े सुखाने के लिए तो धूप बहुत ही बढ़िया है, मगर ये पिकनिक मनाने के लिए और भी अच्छी है। ठीक कहा। मैं तुम्हारे साथ पिकनिक पर जरूर चलती, पर मुझे बहुत सारे काम है। कभी कभी मैं तुम्हें सचमुच समझ नहीं पाता सिंड्रेला। तुम उन लड़कियों को अपने कपड़े खुद क्यों नहीं धोने देती? पैच ठीक कहता है। कैथरीन और शील को अपना काम खुद करना चाहिए। तुम हमेशा तो उनके साथ ही रह सकती। सिंड्रेला, हाँ? सिंड्रेला, मेरे स्कर्ट की सिलाई निकल गई है। यहाँ आकर उसे ठीक कर दो। तुम्हें मेरा काम पूरा होने तक इंतजार करना होगा। मैं धूप का फायदा उठाते हुए कुछ और कपड़े धोना चाहती हूँ। ये करने में तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। मैं इंतजार नहीं करना चाहती। तुम कपड़े बाद में धो लेना। उससे कहो कि वो खुद सिलाई कर ले। ये उसके लिए अच्छा रहेगा। और नहीं तो क्या? बहुत ही आलसी है। मैं जानती हूँ, मगर मैं तुमसे बार बार नहीं कहूँगी सिंड्रेला। तुम जल्दी से मेरी ड्रेस सिलाने के बाद कपड़े धो सकती हो। तुम हर चीज को मुश्किल क्यों बना रही हो? अब जल्दी से आ जाओ। कैथरीन, रुको। अब क्या है? सिलाई करना तो बड़ा ही आसान है, मानो बच्चों का खेल हो। तुम सीख जाओगी तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, यकीन मानो। अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं था। मुझे खुशी है कि तुम्हें इसमें मजा आता है, पर मुझे नहीं आता। हमें समझ जाना चाहिए था। क्या पढ़ रही हो इज़ाबेल? बस कुछ प्रेम पत्र हैं। देखिए, आज मुझे 4 खत मिले। चारों शादी के लिए बिल्कुल लायक हैं। राजकुमार का कोई खत नहीं? मुझे राजकुमार चार्ल्स में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, उस घटना के बाद जब मैं घर से भाग गई थी। बेट्स के ड्यूक के दोनों बेटे, विलकॉक्स के वाइकाउंट, कोई भी लायक नहीं है। ओह, इनमें से तो हर कोई लायक है। कम से कम वो मेरी ओर पूरा ध्यान देते हैं। मेरी बात सुनो इज़ाबेल, तुम सिर्फ राजकुमार चार्ल्स से ही शादी करोगी? बहुत हुआ। आप मेरी हर बात में दखल देना बंद कर दीजिए। क्या तुम्हें यकीन है कि राजकुमार चार्ल्स के कोई और राज नहीं है? जी नहीं। कभी कभार वो घर से भाग जाते हैं। वो लड़का तुम दोनों से बहुत चालाक है। उसके जरूर और भी राज होंगे। मुझे यकीन है कि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा तुम दोनों को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करना। मैं तुम दोनों से ज्यादा होशियार हूँ। उसके पास जरूर कोई राज होगा जिसका फायदा उठाकर मैं इज़ाबेल से उसकी शादी करा सकूं। कैथरीन, क्या हो गया है तुम्हें जीन? तुम तो पूरे घर को हिला रही हो। अब जल्दी से बता दो। अभी अभी ड्यूक ज़राल यहाँ पर आए थे। पता है, मैंने उन्हें यहाँ से देखा था। हाँ? तुम्हें कुछ कहना भी है या नहीं?
हमें राजमहल में जाने का न्योता मिला है। क्या? अरे वाह, मैं राजकुमार से मिल सकूंगी। मेरी बेटियां आपको निराश नहीं करेंगी ड्यूक जराल। उन्हें अपने सामाजिक स्तर के मुताबिक ही शिक्षा मिली है। मुझे यकीन है कल कोई सवारी लेकर उन्हें राजमहल में ले जाने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, वो तैयार रहेंगी। फिर मिलेंगे। अलविदा ड्यूक, और शुक्रिया। बढ़िया। वो नहीं जानती कि राजकुमार चार्ल्स पर नजर रखने के लिए हमने उसकी बेटी का इस्तेमाल किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा इरादा ये है? हाँ, माफ करना, पर राजकुमार के कमरे की सफाई करने के लिए वो बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं। जैसे ही मैंने राजमहल का जिक्र किया, मैडम डैलबन के कान पूरी तरह खड़े हो गए और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि राज्य की सभी लड़कियों में से उन्हीं की लड़कियों को चुना गया है। दरअसल मैंने उन्हें चुना क्योंकि मेरे घर से उनका घर बहुत करीब है। उम्मीद है वो भी अपनी माँ की तरफ फौरन मान जाएंगी। मेरा साथ देने का शुक्रिया दोस्तों, इससे मेरा काम आसान हो जाता है। ये सारा काम अकेले करना तो काफी मुश्किल है। अब मैं सो जाती हूँ, कल मुझे बहुत काम करने हैं। तुम्हारे पास हमेशा ही बहुत काम होता है। तुम चाहो तो हम तुम्हारी ज्यादा मदद किया करेंगे। शुक्रिया, तुम सब नहीं होते तो मेरा क्या होता दोस्तों। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। गुड नाइट दोस्तों, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। हम छुट्टियों पर जाने के लिए तैयार हैं। सिंड्रेला ने सबसे अच्छे कपड़े भर दिए हैं। बढ़िया। अब मैंने तुम्हें जो तमीज की बातें सिखाई हैं, उन्हें अच्छी तरह याद रखना ताकि तुम दोनों राजकुमार को खुश कर सको। अगर तुमने मेरी बातें मान ली तो बहुत जल्द तुम्हारा राजकुमारी बनने का सपना हकीकत में बदल जाएगा। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। मैं इसे जाने से नहीं रोक सकती। ड्यूक जराल ने खास तौर पर कहा है कि ये न्योता तीनों के लिए है। मामा, आपने ड्यूक से क्यों नहीं कहा कि ये नामुमकिन है? हाँ, क्यों नहीं कहा? मैंने कहा तो था, पर मैं ज्यादा जोर नहीं दे सकी। मैं ड्यूक की बेइज्जती नहीं कर सकती थी। क्या पता वो न्योता वापस ले लेते तो। लेकिन अगर हम सिंड्रेला के साथ राजमहल में गए तो कितना घटिया लगेगा। जीन ठीक कहती है मामा। मेरी बात सुनो, तुम्हें सिंड्रेला की मौजूदगी का फायदा उठाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मिसाल के तौर पर तुम उसका इस्तेमाल धौंस जमाने के लिए करो। क्या ख्याल है? जरूर। पर क्या आपको लगता है कि हमारी खूबसूरती का इसके साथ कोई मेल हो सकता है? मेरे ख्याल से ये बढ़िया आइडिया है मामा। ये हमारे साथ चल सकती है। न जाने उन्होंने हमें नौकरों के कमरे के सामने क्यों छोड़ा। पता नहीं। कपड़े बदल लो। काम करने के लिए ये कपड़े ठीक नहीं हैं। हाँ? इन्हें ऊपर ले जाकर फ्रॉक्स दे दो। लेकिन हमें कहाँ ले जा रही हो? और तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इन्होंने हमें नौकरों के कपड़े क्यों दिए हैं? और इस हॉल की सफाई हम क्यों करें? ये कितना बड़ा है। कोई गलती हुई होगी। हम यहाँ काम करने नहीं आए हैं। हे, तुम दोनों काम शुरू करो वरना काम खत्म नहीं होगा। जी मैम। जब हॉल की सफाई हो जाए तो सीढ़ियों पर चली जाना। जी मैम। बहुत बढ़िया। कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं? हम ये कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत विशाल है। बहुत ही बड़ी। फिर सपने देख रही हो? नहीं। बहुत अच्छी। और जोर लगाओ। सारी धूल साफ करो। और तुम अपने हाथ तेज चलाओ। ओह, मैं तो भूल ही गई। हमारे खाने का वक्त हो गया है। जैसे ही सीढ़ियों की सफाई हो जाए हम तुम्हें बढ़िया खाना देंगे। समझ गई तुम लोग? ओह, शुक्रिया। राजमहल की सीढ़ियाँ साफ करना मुझे बहुत पसंद है। और तुम्हें? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ला 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 ला। पर
बस इतना ही। आज सुबह ही बना था, इसे जल्दी से खा लो लड़कियों, वरना रात तक कुछ भी नहीं मिलेगा। बदन दर्द कर रहा है। मेरी पीठ बहुत सख्त हो गई है। मेरी ज्यादा है। कैथरीन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा मसाज नहीं दे सकती? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मेरी पीठ में दर्द है जीन, मसाज की जरूरत तो मुझे है। पता नहीं ये कैसे करती है, मैं तो यहाँ हरगिज नहीं सो पाऊंगी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसके लिए घर जैसा ही है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हम यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, शायद वो ये देखना चाहते हैं कि हम कितनी ताकतवर हैं। हाँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है एक राजकुमारी बनना आसान काम नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है और हमेशा चुस्त रहना पड़ेगा। इसीलिए शायद वो ये देखना चाहते हैं कि प्रिंस की मंगेतर हर मामले को संभाल सकती है या नहीं। हाँ कैथरीन, यही बात होगी। शायद इसलिए उन्होंने हमें ये बात पहले नहीं बताई। मुझे उम्मीद है कि ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा। मुझे इसकी आदत नहीं है। और वो मोटी औरत तो साये की तरह हमारे पीछे पड़ती है। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये करो वो करो, कहीं वो ये न समझते कि हम बहुत देर तक उसका ये गंदा काम करते रहेंगे। मगर जरा सोचो कैथरीन, आज रात हम उसी छत के नीचे सोएंगे जिसके नीचे हमारे सपनों का राजकुमार सोएगा। मैं बेहोश हो जाऊंगी। जरा सोचो जीन, अब हमारी उससे शादी बहुत दूर नहीं है। खामोश, सो जाओ वरना कल तुम ठीक से काम नहीं कर सकोगी। मुझे माफ कर दो पैच, मगर हम तुम्हारे लिए बस इतना ही खाना इकट्ठा कर पाए। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तुम इतने दुखी क्यों हो पैच? गुड इवनिंग मिस पॉलेट। घर की मालकिन पैच को खाना देना भूल गई। बेचारा। चिंता मत करो दोस्तों, मैं सब संभाल लूंगी। शुक्रिया। मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकूंगा। ये सारा काम दोपहर तक हो जाना चाहिए, समझ गई? दोपहर के बाद तुम्हारे लिए और काम होगा। चलो शुरू करो, तुम यहाँ कभी बोर नहीं होगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ कपड़े सिलाना सिंड्रेला की खासियत है। ओह हाँ, वो तो है। ये लो, मेरे हिस्से का भी तुम ही कर दो। बाय बाय। और मेरा भी। अलविदा। जीन और मैं टहलने जा रही हैं। बाय बाय। आज सुबह ड्यूक ज़राल ने खुद आकर कहा कि हम चुपके से प्रिंस चार्ल्स पर नजर रखें और इन्होंने इसमें तुम्हें शामिल नहीं किया है। मजे करना यहाँ। बहुत स्वादिष्ट है। क्या वो नई नौकरानियाँ काबिल हैं मैडम? हाँ। ज़राल की लाई हुई वो 3 बहनें। क्यों पूछा तुमने? उनकी फिक्र हो रही है? ड्यूक ज़राल ने जीनी और कैथरीन को राजकुमार के कमरे में रखने के लिए कहा था। मुझे आपकी राय जाननी थी। मैं इजाजत नहीं दूंगी। वो लड़कियां तो कोई काम ढंग से नहीं कर पाती। उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया होगा। इस काम के लिए तो मैं सिर्फ उस प्यारी सिंड्रेला को ही भेज सकती हूँ। राजकुमार चार्ल्स! यूहू! राजकुमार चार्ल्स! ओह, इतनी जोर से मत पुकारो, सारा महल सुन लेगा। जब तक मैं उन्हें पुकारूंगी नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ हैं? हो सकता है उन्हें मेरी आवाज इतनी पसंद आए कि वो मुझसे शादी कर ले। रहने दो जीन, हम सब जानते हैं कि मैं ही राजकुमारी बनूंगी। तुम गलत कह रही हो कैथरीन, तुम बड़ी जरूर हो मगर मैं प्यारी हूँ। इसका फैसला राजकुमार पर ही छोड़ना होगा, है ना? तब तो तुम्हें कोई मौका ही नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं, तुम रहने दो। मैं कह रही हूँ ना। रहो, देखो। मैं कह रही हूँ तुमसे, मैं राजकुमारी बनूंगी। मिल तो ले। देखो ये कितना बड़ा है। ओह, हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे कि उनका कमरा कौन सा है। कैथरीन, क्या तुम्हें राजकुमार मिल गए? नहीं, पर मुझे एक खूबसूरत गुड्डा मिला। वो कितने खुशनसीब है ये सब पाने के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गुड्डा राजकुमार चार्ल्स की तरह लगता है? बच्चों जैसी बात मत करो, उस गुड़िया में कोई खास बात नहीं है। चलो हमें जल्दी से राजकुमार का कमरा ढूंढना है। जरा पीछे तो देखो। इस बार क्या है, कोई जानवर है क्या? राजकुमार चार्ल्स! कहाँ? क्या? 2 सेकंड पहले वहाँ से बाहर निकले। सचमुच?
बोल रही? मैंने कहा था ना, हमें वो मिल गए। मेरी राजकुमार इस दीवार के ठीक पीछे है। मुझे वो मिल गए। न जाने मेरी राजकुमार क्या कर रहे हैं। वो वायलिन बजा रहे होंगे या कविता पढ़ रहे होंगे। इसी वक्त? हाँ, मुझे कल वाला ब्रेड आज फिर से चाहिए, एलेक्स। चार्ल्स, ध्यान से। हमें अब तक नहीं पता ड्यूक जराल का इरादा क्या है। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मैं जानता हूँ एलेक्स, फिक्र मत करो। मजे करना। किसी दिन हम सिंहासन पर साथ साथ बैठेंगे। चार्ल्स इतने करीब है, ये जानकर ही मेरा दिल झूम रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। हे, शायद वो राजकुमार चार्ल्स है। वो कहाँ जा रहे हैं? वो तो शहर की ओर जा रहे हैं। किसी साथी के बगैर क्या कर रहे हैं? देखो तो। पता नहीं वो कहाँ गए होंगे। हेलो। हाय। क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी, सिंड्रेला? नहीं चार्ल्स, बिल्कुल नहीं। मैं राजकुमार को ढूंढ रही थी। वो गायब हो गए। मैंने उन्हें देखा था, महल से आते हुए। लग रहा था मानो सबकी नजरें बचा रहे हो। मुझे जरा तो अजीब तुम लगा। अपने पुराने दोस्त चार्ल्स से बात नहीं करना चाहती? क्या? ऐसा नहीं है, मगर बच के रहना। मैं तुम्हारी जासूसी भी कर सकती हूँ, चार्ल्स। अच्छा। महल में? हाँ, मैं वहाँ साफ सफाई, सिलाई बुनाई का काम वगैरह करती हूँ। बहुत जल्द मुझे उस हिस्से में डाला जाएगा जहाँ राजकुमार रहते हैं। मगर तुम्हें और तुम्हारी बहनों को ये काम मिला कैसे? ये मुझे भी नहीं पता। हमें नए नौकर के तौर पर रखा गया है, मगर खुद ड्यूक जरेल ने मेरे सौतेली माँ से हम तीनों को महल में भेजने के लिए कहा था। ड्यूक जराल? उन्होंने मेरी सौतेली बहनों को राजकुमार पर नजर रखने को कहा है। ओह, अब मैं समझ गया। जराल मेरी जासूसी करने के लिए इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। चार्ल्स, तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी बातों में खो गया था। ये लो, खाओगी तुम? ध्यान से देखने पर मुझे ये पता चलता है कि ये सारी सिलाई एक ही इंसान ने की है। माफ कीजिए, पर ये नामुमकिन है। ये तो कैथरीन और मैंने किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना है लड़कियों। ये साफ जाहिर है कि सारी सिलाइयाँ एक सी हैं और इसका मतलब है तुमने ये सारा काम सिंड्रेला के मत्थे मर दिया। कबूल कर लो अब तुम। जी मैम, हमने इसी से करवाया। ये सजा तो बहुत कड़ी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस तरफ जाओ। मैं क्यों कहीं और जाऊँ? तुम मुझसे टकराई। मैं इस हिस्से में पहले आई थी इसलिए। नहीं, और वैसे भी तुमने इसे ठीक से नहीं किया है कैथरीन। मैं तुम्हें देखकर थक गई हूँ जीन। तुम मेरे करीब मत आना। हटो यहाँ से। तुम हट जाओ। तुम जाओ। छोड़ो।
मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि शाही परिवार के इस पुश्तैनी गुड्डे को तोड़ने की सजा क्या हो सकती है। सिंड्रेला, तुम्हारे साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ मैं। शुक्रिया, मुझे भी आपके साथ अच्छा लगा। तुमने मुझसे पूछे बिना उन्हें कैसे निकाल दिया? मुझे माफ कीजिए, पर मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था सर। मैंने हुक्म दिया था जराल। उन निठल्ली बहनों ने हमारा पुश्तैनी गुड्डा तोड़ दिया। अच्छा, वो मिट्टी का गुड्डा जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं था। उन भोली भाली लड़कियों से मेरी जासूसी करवा रहे थे। बड़ी शर्मनाक बात है। जराल, आज के बाद मेरी इजाजत के बाद ही इस महल में किसी को नौकरी पर रखा या निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल हुजूर, मैं समझता हूँ। कहीं उसे कोई शक तो नहीं हुआ? तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हमें अपने दोस्तों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिर से काम पर। यहाँ की हालत खराब है। जाहिर है मेरे जाने के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। सिंड्रेला, रुक जाओ। किसी चीज को मत छूना। आज जीन और मैं सफाई करेंगे। तुम सिर्फ जाकर आराम करो या फिर अपने इन दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाओ। जीन, कैथरीन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल बढ़िया। अब जाओ, हमें बहुत काम करना है। हाँ, मैं पानी लाने जा रही हूँ। लगता है मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। मुझे ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ किचन की ही सफाई करे। अच्छा होता अगर मैं डचेस को भी काम पर लगाती। ओहो, नहीं नहीं नहीं, तुमने सब गलत कर दिया है। तुम अगर ये नहीं कर सकती तो तुम राजकुमार से कभी शादी नहीं कर पाओगी। अपनी सिलाई छोटी करो। ये बहुत मुश्किल है। सिलाई हमारे बस की बात नहीं है। बहाने मत बनाओ। सिंड्रेला तो ये कर पा रही है, उसे देखो और तुम भी वैसा ही करो। तुम दोनों भी। हमारे परिवार में कोई इसमें माहिर नहीं है। क्या? इतने सालों से मैं तुम्हें राजकुमार से शादी के काबिल बनाने की कोशिश में लगी हूँ और तुमने सब चौपट कर दिया। तुम राजकुमार चार्ल्स से मिलने तक भी महल में काम नहीं संभाल सकी। मुझे इसकी वजह बताओ। शायद जीन और मैं आपके जितने तेज दिमाग वाले नहीं हैं, मामा। बकवास। हो गया। बहुत खूबसूरत है। ये तुमने कैसे किया? शुक्रिया, मुझे मेरी माँ ने सिखाया था, मगर मैं उनके जितना अच्छा नहीं बना पाती। ऐसा क्यों कहती हो? मुझे तो ये बढ़िया लगता है। ये मुझे दो। तुम ठीक कहती हो सिंड्रेला, इसमें कई कमियां हैं। और वैसे भी सिलाई सब कुछ नहीं है। एक लड़की को सिलाई के बारे में मालूम होना चाहिए, पर ये बहुत जरूरी नहीं है। पर आपने कहा था जरूरी है। हाँ, अभी 1 मिनट पहले तो। दरअसल सबसे ज्यादा जरूरी है फैशनेबल कपड़े, वरना एक लड़की को कहीं से बुलावा नहीं आएगा। एक बढ़िया सी ड्रेस किसी गांव की गंवार लड़की को भी राजकुमारी बना सकती है, समझी? उससे सिंड्रेला की अच्छाई देखी नहीं जाती। बड़ी चालाक है। पियर, तांगा तैयार करना, हम शहर जा रहे हैं। हमें देखना है कि हमारी पसंदीदा कपड़ों की दुकान में क्या नया माल आया है। फिर हम तुम दोनों के लिए नए कपड़े खरीदेंगे ताकि राजकुमार खुश हो जाए। क्या तुम दिन भर मुझे चिढ़ाओगे? अब जरा मेरा प्लान सुनो। तुम इस हफ्ते मेरे लिए शाही वारिस बन जाओ और मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। अब तुम मुझे फिर से ये सब करने को मत कहना राजकुमार। देखो एलेक्स, तुमने कई बार राजकुमार होने का नाटक किया है। यकीनन तुम मुझसे भी अच्छे राजकुमार हो। अब मान भी जाओ, मैं उस वक्त का अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। मैं तुम्हें अपने शिकार की टोपी तक दे दूंगा। क्या कहते हो मेरे दोस्त? जाने दो चार्ल्स। क्या तुम राजकुमार बनकर मेरी मदद नहीं करोगे? इस बार मैं सच कह रहा हूँ। अरे मान भी जाओ यार। चार्ल्स नहीं। गुड मॉर्निंग राजकुमार चार्ल्स। तुम इन्हें कहाँ ले जा रही हो? मैं इन कपड़ों को ठीक कराने ले जा रही हूँ हुजूर, और इन्हें धोने की भी जरूरत है। ये बड़ी नौकरानी का हुक्म है। ठीक है, चलती हूँ हुजूर। ये सब क्या है? पता नहीं, पर वो कपड़े बिल्कुल नए हैं। मैंने कभी पहने भी नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद उसने गलती से गलत कपड़े उठा लिए हो। कम से कम आज के लिए तुम अपने कपड़े उधार दे दो एलेक्स। ठीक है, मगर आज रात से पहले वापस आना होगा। पियर, हमें लेने के लिए ठीक 1 घंटे बाद वापस आ जाना। जी मैडम, मैं आपका इंतजार करूंगा। मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों जो चाहो खरीद सकती हो। मामा अब बहुत अच्छी हैं। हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं। वहाँ पर है, वो वहाँ पर है। राजकुमार आ रहे हैं, जल्दी चलो, चलो। क्या उन्होंने राजकुमार का नाम लिया? जरा देख कर चलो ना। अब चलोगी बेटियों? जी मामा।
ये सब क्या हो रहा है? राजकुमार चार्ल्स गांव में घूमने आ रहे हैं, मैंने तो यही सुना है। शायद हम उन्हें देख पाएंगे। क्या ये सचमुच राजकुमार होंगे? ये नामुमकिन है। मुझे सवारी पर कहीं राजकुमार चार्ल्स का कोट नजर नहीं आता। तुम ठीक कहती हो कैथरीन। और फिर राजकुमार चार्ल्स अकेले क्यों आएंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं। हमने उस दिन उन्हें महल में देखा था, इसलिए उनका चेहरा नजर आए तो हम उन्हें पहचान लेंगे। हमने न सिर्फ उनकी शाही सवारी बल्कि उन्हें भी गौर से देखा है। हमें पता चल जाएगा। राजकुमार चार्ल्स की जय हो। राजकुमार चार्ल्स की जय हो। वो कौन है? या राजकुमार चार्ल्स, रुकिए, हमारे रुकिए। काम बन गया, सब बेवकूफ हैं। हाँ? जल्दी करो कैथरीन। ये किसका पीछा कर रहे हैं? हाँ? ओह चार्ल्स, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। उप्स, मैंने तुम्हारा सेब गिरा दिया। कोई बात नहीं, पर क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि इतना शोर कैसा है? तुमने नहीं सुना? राजकुमार अपनी सवारी में सैर पर निकले हैं। क्या? वहाँ देखो, सब उनका पीछा कर रहे हैं। वो राजकुमार है? बेवकूफ कहीं के, वो राजकुमार का पीछा नहीं कर रहे, ये तो नामुमकिन है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सबने उन्हें देखा, वो पर्दे के पीछे से झांक भी रहे थे। चलो खुद ही देख लो। देखो, वो देखो। पता नहीं तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं जानती हूँ वो राजकुमारी है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। राजकुमार कभी कभी गांव में भी आते हैं। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। उस धोखेबाज ने वही कपड़े पहने जो नौकरानी मेरे कमरे से ले गई थी। पता नहीं ये किसकी चाल है। शायद मुझे अपने बहनों के नए कपड़ों के थैले नहीं उठाने पड़ेंगे। वो राजकुमार चार्ल्स के पीछे पड़ी है। ओहे, ये तो यान की तरह लगता है। सिंड्रेला, यान, क्या तुमने राजकुमार की सवारी को देखा? तुम्हारा मतलब जो सवारी अभी गई? हाँ। उस सवारी में कौन था, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। क्या बात है यान, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? माफ करना, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या किसी को पता चल गया कि तुम झूठे ज्योतिषी हो? मैं असली हूँ। हाँ, कभी कभी तुम सही कहते हो, पर मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझे फिक्र है, मेरा एक दोस्त गायब हो गया। क्या? पर कब हुआ? मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए थे। रकम छोटी थी, पर मेरे लिए एक एक पैसा कीमती है। शुक्रिया यैन, मैं वादा करता हूँ तुम बिल्कुल नहीं पछताओगी। मेरे पास एक प्लान है जिससे हमारे बहुत पैसे आ जाएंगे, देख लेना। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, पर मैं मार्शल को बहुत पहले से जानता हूँ। वो एक कॉमेडियन और एक्टर था, मेरे करीब ही रहता था। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है जो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। शायद कुछ गड़बड़ है। हो सकता है वो किसी नाटक के लिए गया है। नहीं, मैंने आसपास पूछा। जानती हो सिंड्रेला, मार्शल करीब करीब तुम्हारे दोस्त जैसा दिखता है। सचमुच? मुझे भी जाना पहचाना सा लगा। जरूर इसकी कोई वजह होगी। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया होगा। उसे ढूंढकर ही इसका पता चलेगा। मैं यहाँ के दोस्त का पता लगाऊंगा, उन्हें हमारे पीछे आना होगा। चलो सिंड्रेला को बताते हैं, वो समझ जाएगी। ओह बाप रे, तुम सब इतने बेचैन क्यों हो? मुझसे कुछ कहना। जैसा सोचा था सब वैसा ही हुआ। बहुत खूब, सब ठीक है। अब हम अपनी चाल आगे बढ़ा सकते हैं। हमने गांव वालों को तो बेवकूफ बना दिया, मगर पता नहीं हम महल में ऐसा कर पाएंगे या नहीं। जिंदगी भर मैंने राजमहलों में काम किया है, दुनिया भर के राजकुमारों और राजाओं के साथ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर कोई इस लड़के को राजकुमार जैसा रहन सहन सिखा सकता है तो वो मैं हूँ। बिल्कुल ठीक, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ, राजकुमार चार्ल्स का भी। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें अपना स्तर बनाए रखना होगा। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारा कांटा या छुरी गिर जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया मत करो, वैसे ही बैठे रहो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काफी आसान लगता है। अब देखते हैं तुम बर्तनों के साथ कैसे पेश आते हो। खाने का वक्त है। तुम ये क्या कर रहे हो? ये मांस काफी सख्त है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं अगला टुकड़ा ठीक से खा लूंगा। मेंच, धीरे धीरे खाना, वो भी आराम से। लाजवाब,
क्या मैं थोड़ा और खा सकता हूँ? ये खाना खाकर मैं राजकुमार की तरह महसूस कर रहा हूँ। दाएं, दाएं, बाएं। नहीं नहीं, तुम्हें अब मुड़ जाना चाहिए। देखो, बाएं, फिर संगीत के साथ साथ थोड़ा मुड़ जाओ, इस तरह। पहले दाएं, बाएं और फिर से दाएं, है ना? अरे मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर मिंच, अब तो मैं खुद ही भूल गया था दायां और बायां कौन सा है। मेरे ख्याल से हम डांस बाद में कर लेते हैं। अब आपकी बारी है मिस्टर ब्लेड। ये तुम्हारा कोई खेल नहीं है, इसे मजाक मत समझना तुम। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे दोस्त का गांव में देखे गए उस टांगे से कोई ताल्लुक है? सब कुछ बहुत उलझा उलझा सा लग रहा है चार्ल्स, फिर से बताओ। बहुत खूब पैच, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर मेरा शक सही निकला तो राजकुमार चार्ल्स के खिलाफ एक गहरी साजिश की जा रही है और मुझे डर है कि तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है। चार्ल्स, ये वक्त कहानियों का नहीं है। देखो चार्ल्स, तुम अपनी कोई झूठी कहानियाँ मत बनाना। ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? मैं तुम्हें फिलहाल और कुछ नहीं बता सकता, ये सिर्फ मेरा शक है अभी के लिए। लेकिन अगर हम पैच का पीछा करते रहे तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। ये तो वही टांगा है जो हमने देखा था। राजकुमार चार्ल्स यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे होंगे? अगर उस जगह में सचमुच राजकुमार चार्ल्स है तो वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई धोखेबाज होगा? मैंने राजकुमार की तस्वीरें देखी हैं और मुझे यकीन है कि उस सवारी में वही थे। मेरी नजर बहुत तेज है। अगर तुम्हें पक्का यकीन है दोस्त, तो हमारे पास 2 राजकुमार हैं। 2 राजकुमार? सब जानते हैं कि वो इकलौते बेटे हैं। चलो चलते हैं, हमें बहुत काम है। खामोश, कोई आ रहा है। चलो नदी के पास चलते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। मैं उसे जानती हूँ, मैं उस आदमी की आवाज कभी नहीं भूल सकती। इसी आदमी ने मुझे कैद में रखा था। शायद मैं इनके इरादे जानता हूँ। चलो चलते हैं। चलो। मैं यही रुक जाती हूँ, शायद उन्हें मेरी जरूरत हो। महाराज, नहीं नहीं, अपना सर झुकाओ, अपना शरीर नहीं। मैं तुम्हें 100 बार बता चुका है, तुम एक बतख की तरह लगते हो। क्या ये मार्शल है? ऐसा लगता तो है, पर मार्शल के पास ऐसे कपड़े नहीं हैं। अब अच्छे से याद रखो, अपना सर झुकाना और सिर्फ जरा सा झुकना। अब मैं समझ गया। आदाब मैडम द क्वीन। नहीं, सिर्फ मैडम कहो और अपना पिछला हिस्सा अंदर खींचो। हाँ, ये आवाज कैसी? हाँ, कौन है वहाँ? अब हम क्या करेंगे? वो हमें देख लेगा। ये कुत्ता ऊपर क्या कर रहा था? बचाओ, ये पागल हो गया, ये मुझे खा जाएगा। मुझे कुत्ते पसंद नहीं, मार्शल, इसे बाहर ले जाओ इसी वक्त। सुनो तुमने मार्शल? ये वही है। मैं जानता था। चलो अब जाओ अपने घर इसी वक्त। हे डैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? पहले तुम बताओ कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे राजकुमार चार्ल्स के महल में उसके भेष में भेजने की तैयारी की जा रही है। अगर मैंने इनके कहे मुताबिक किया तो हमें खूब सारा पैसा मिलेगा। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अरे मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, तुम कहाँ से आए? और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ चालबाज लोगों से राजकुमार चार्ल्स को खतरा है और मैं तो उन्हीं के जैसे दिखता हूँ, इसलिए मैं कुछ देर तक उनका रूप ले सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम राजकुमार चार्ल्स बनोगे? हंसो मत यैन, मैंने एक राजकुमार की तरह खाना, लड़ना, झुकना, तलवारबाजी करना और बोलना सीख लिया है। मुझे शाही तहजीब आ गई है, मुझे पूरा यकीन है। तुम वाकई एक बढ़िया राजकुमार बनोगे। मार्शल, मार्शल, कहाँ हो तुम? अपनी पढ़ाई करनी है या नहीं? अरे नहीं। लगता है इस आदमी को एक सबक की जरूरत है। आखिर इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए? बचाओ!
बचाओ! तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। शो शो शो। मार्शल, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो हैट वाला आदमी कौन था? वही दल का नेता जो आगे निकल गया? राजकुमार चार्ल्स का अंगरक्षक है। उसे शाही परिवार बहुत पसंद करता है और राजकुमार चार्ल्स की तरफ बहुत ही लगाव रखता है। राजकुमार चार्ल्स का बॉडीगार्ड, हाँ? मार्शल, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपने ये खूबसूरत से कपड़े दे सकते हो? लेकिन चार्ल्स, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? ताकि वो मेरी जगह ले सके और उनके दिए हुए पैसे हड़प सके। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, समझे? रुक जाओ मार्शल, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने लोगों को यकीन नहीं दिलाया कि तुम राजकुमार नहीं हो तो वो तुम्हें... तो वो क्या चार्ल्स, मुझे बताओ। वो लोग खरीदे हुए गुंडे हैं मार्शल। कोई बचाओ, मार्सेल, जल्दी आओ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? पहले यहाँ कुत्ते थे और अब तो पत्थर और चूहे। ये क्या हो रहा है? तुमने बाहर वक्त लगाया। तुम जब बाहर गए थे तो मुझे जंगली कुत्तों का सामना करना पड़ा था। मैं तो लगभग मर ही गया था। अब तुम मेरी बात सुनो और मैं जो कहता हूँ वो करो। अगर छत से फिर कुछ आ गिरा तो अपनी शाही तहजीब बरकरार रखना। अब सैल्यूट तो करो मुझे। हाँ? देखा तुमने कितनी अच्छी तरह से किया उसने? हाँ, बिल्कुल असली लगा। हाँ, वैसे ये काफी अच्छा तो कर लेता है, पर मेरे जितना नहीं। तुमने आखिर कर ही दिया, मामा मिया। सैल्यूट तो बिल्कुल सही था। मुझे खुशी है कि मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। अब चलो हम डांस कर लेते हैं। याद रहे, बायां पाँव पहले। हाँ, फिर हम दाईं तरफ चलेंगे। क्या बात है? मैं तो बहुत हैरान हूँ, ये बढ़िया डांसर भी है। हाँ? अरे नहीं, वो वापस आ गए। उम्मीद है उन्हें पता नहीं चलेगा कि चार्ल्स तुम्हारी जगह पर है। ओह, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए। हाँ, क्योंकि ड्यूक जराल ने हमें कुछ नई सूचना दी है मेंच। क्या? वो चाहते हैं हम अपनी रफ्तार बढ़ाएं। उस बच्चे को आज ही भेजना है। अगर ये अभी तैयार नहीं है तो हमें जल्दी किसी और को तैयार करना पड़ेगा। मैं जानता था, सिर्फ जराल ही ऐसी हरकत कर सकता है। हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर ब्लेड। जब आप मिंच मार्विन से किसान को राजकुमार बनाने को कहते हैं तो आप निराश नहीं हो सकते। मेरा तो रिकॉर्ड रहा है। चलो मार्शल, मिस्टर ब्लेड को अपना सैल्यूट दिखाओ। हाँ? ओह हाँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बड़े लोगों के सामने करने वाला सैल्यूट दिखाता हूँ, जैसे राजा के सामने। हाँ, बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? अभी 1 मिनट पहले तो तुम ठीक कर रहे थे ना। वैसे ही करो। वैसे मैं डांस करना भी जानता हूँ। चलो मेंच। अरे नहीं, अरे मैं 4 दाएं बाएं, 4 5 6 7 8 दाएं बाएं। बंद करो इसे। तुम दोनों किसी भी काम के नहीं। तुम्हारी नौकरी गई। भाग। मुझे तलवारबाजी का बहुत शौक है। तुम राजकुमार के बॉडीगार्ड नहीं हो। ये ड्यूक जराल की एक चाल है महल पर कब्जा जमाने के लिए। मैं तुम्हें कमजोर समझ बैठा था। तुम तो बहुत चालाक निकले। अगर तुम हमारा काम ठीक से कर लेते तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देता, मगर अब तुम ही भुगतो। चार्ल्स ने बिल्कुल सच कहा था। वो है असली धोखेबाज। पता नहीं तुम इसमें कैसे फंस गए। पर वो अब बच नहीं सकते। तुम ये तलवारबाजी कब से जानते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ ब्लेड, अपनी ताकत दिखाओ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम मरोगे। मुझे नहीं लगता तुम बच पाओगे। तुम तो मेरे लिए मामूली बात हो। मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर तुम तो इसमें बहुत माहिर हो। हम तुम्हारे साथ हैं ब्लेड। पीछे हटो। इसमें मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, समझे? वो जरूर पछताएंगे। हाँ? मैं इनसे निपट लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? वहीं पर रुक जाओ। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। मार्शल बड़ी हिम्मत दिखा रहा है। मैं उसे थोड़ी सी मदद जरूर करूंगी। हाँ? हे, ब्लेड! अब ये कौन आ गया? मैं हूँ पन्ना महल से आया इकलौता और असली राजकुमार चार्ल्स। मैं मेरे परिवार के खिलाफ तुम्हारी हर चाल के बारे में अब जान चुका हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बच्चे? क्या असली राजकुमार? आओ और लड़ो। ओह, ये सब क्या हो रहा है? ये यहाँ पर कैसे आया? और इनमें से असली मार्शल कौन है और नकली कौन है? ब्लेड मुसीबत में है। अभी चलो। ठीक है। अब तुम्हारी बारी है। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी मूछें छोड़ दो।
की है, मेरी इकलौती प्लीज। ठीक है, अब बहुत हुआ, सारा खेल खत्म, हार मान लो। मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं। ब्लेड मेरे लिए रुको, ब्लेड रहने दो बेंच, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। ब्लेड मेरे लिए रुको, तुम यहाँ मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमारी बात हुई थी। रुक जाओ ब्लेड, ब्लेड मेरी बात तो सुनो। ब्लेड ब्लेड रुक जाओ, ब्लेड। हम खुशकिस्मत है, किसी को चोट नहीं आई। सिंड्रेला, हाँ? तुम ठीक तो हो ना? वो लोग तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़े? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। पर मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तुमने सलूट करना कहाँ से सीखा? और डांस, तलवारबाजी? इस बार मुझे सच्चाई बताओ। हाँ? हाँ, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए चार्ल्स। तुमने तो मुझसे अच्छा काम किया है। तुम जरूर राजकुमार चार्ल्स बन सकते थे। शुक्रिया, पर तुम भी बहुत खूब रहे मार्सेल। वैसे भी सिंड्रेला, मुझे ये सारी चीजें क्यों नहीं मालूम होंगी? वैसे हम सभी अपने दिल से राजकुमार ही हैं, चाहे हम बड़े महल में रहे या छोटे से झोपड़े में। अनोखी बात तो ये है कि दोनों ही राजकुमार चार्ल्स जैसे लगते हो। पर इससे तुम कई मुसीबतों में पड़ सकते हो। फिर एक बार सिंड्रेला राजकुमार के राज को लगभग जान गई थी। सिंड्रेला, 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 तुम अब तक जागी नहीं हो? अब वो और कितनी देर सोती रहेगी? सिंड्रेला! ओह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद बुखार है। सिंड्रेला, जल्दी नीचे आओ, काम पर लग जाओ। बड़ी देर हो गई है, तुम बहुत ही आलसी हो। मैं अभी आकर तुम्हें जगाने वाली थी, जानती हो? माफ कीजिए। तुम सबसे पहले बगीचे की सफाई करना, फिर पूरा का पूरा घर साफ करना और लकड़ियाँ काटना। मगर उससे पहले तुम्हारी बहनों को और मुझे नाश्ता चाहिए। सिंड्रेला! इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, इसे तो बुखार है। सिंड्रेला, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं पैच, मुझे आज रात की सारी तैयारियां करनी है। वैसे भी मुझे देर हो गई है। मगर चार्ल्स, क्या कर रहे हो तुम? मास्टर सिम्पसन जल्द ही वापस आ जाएंगे। तब तक हमारी तस्वीरें पूरी हो जानी चाहिए। आपकी चाय हाजिर है सर। क्या मैं आपके नाश्ते की प्लेटें ले जा सकती हूँ? अभी नहीं, शुक्रिया। जैसी आपकी मर्जी। तुमने तो अपने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया। मैं कल दिन भर कमरे में बैठकर पढ़ता रहा, तो फिर मुझे भूख कैसे लगेगी एलेक्स? एलेक्स, इस सिंहासन का क्या फायदा? क्या मतलब? मतलब मेरा क्या फायदा? हर कोई मेरा काम कर देता है। हर रोज मैं पेंट करता हूँ, मैं घुड़सवारी करता हूँ। तुम्हारी ऐशो आराम की जिंदगी है चार्ल्स, शिकायत मत करो। जानता हूँ एलेक्स, मुझे बस इस बात की हैरत होती है कि ड्यूक जराल मेरी जगह पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो उन लोगों में से है जिनके लिए दौलत और ताकत ही सब कुछ है। बदकिस्मती से अब मुझे वाकई फिक्र होने लगी है। मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि अब वो कौन सी नई चाल चलने वाला है। कैथरीन, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगती है? जीन, वो मेरी ड्रेस है। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं इसे पहन लूं? हाँ, तुम अपनी ही कोई ड्रेस पहन लो। ओह, तुम बड़ी खुदगर्ज हो। इन कपड़ों को अंदर क्यों नहीं रखा गया है? सिंड्रेला, ये जगह बहुत गंदी हो गई है, इसे फौरन साफ कर दो।
आ रही हूँ। और जल्दी करो। नहीं, तुम जानवर इस घर में नहीं आ सकते। चलो जाओ, निकलो। बेवकूफ जानवर। ओह, सिंड्रेला, ये वक्त सोने का नहीं है। उठो। सिंड्रेला। चलो, सिंड्रेला को कुछ हो गया है। मुझे इस लड़की पर भरोसा नहीं है। इसे आज ही बीमार पड़ना था जब ड्यूक जराल खाने पर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सब जानबूझकर कर रही है। मामा, इस ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है? मेरी ड्रेस ज्यादा अच्छी है ना? अब तुम लोग घर के कपड़े पहन लो, हमें काम करना है। हमें घर की सफाई करनी है, फिर खाना भी पकाना है। मगर ये सब तो सिंड्रेला का काम है, वो ये क्यों नहीं करती? क्योंकि हमेशा की तरह हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आज ही के दिन उसे 103 बुखार चढ़ा है। मैं जानता था वो इतने काम से थक जाती है। ये तो बहुत बुरा है। और अच्छी नींद भी नहीं मिलती, ये बहुत गलत है। मैं जाकर उसके लिए दवाई ले आता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। पता नहीं सिंड्रेला ये सब क्यों नहीं करती। वो बैठे बैठे काम कर सकती है ना? उसकी वजह से मेरा नेल पॉलिश खराब हो रहा है। अब तुम लोग जरा अपना मुंह बंद रखो और अपने काम पर ही ध्यान दो, समझी? ड्यूक जराल के आने तक घर की सफाई हो जानी चाहिए। तुम यहाँ? मैंने कहा बाहर जाओ। फर्श की सफाई हो गई मामा। ओह नहीं, कीड़ों के निशान आ गए। हम यहाँ सिंड्रेला को अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन इस तरह तो वो कभी ठीक नहीं होगी। जब कोई और बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर को ले आते हैं। हमें भी शहर जाकर डॉक्टर को लाना चाहिए। हाँ, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। तुम्हें रास्ता पता है? शायद। हाँ, नहीं, ये तो बेकरी वाला है। उसे देखो पैच, वो एक नर्स है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अंदर मत आना, यहाँ जानवर मना है। मैं जानती थी ऐसा होगा। हमें कोई भी अंदर नहीं लेगा। अरे तुम, मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों आज मुझे यहाँ मिलोगे। सिंड्रेला कहाँ है? ओह, ये एक संदेश है। सिंड्रेला बीमार है, यही बात है ना? अरे कम से कम ये तो बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाहर रहो, और मैं तुम्हें ये फिर से नहीं कहूंगी। ओह हेलो चार्ल्स, आज तुम यहाँ कैसे? हम सिंड्रेला से मिलने आए हैं। सुना है बीमार है। मामा, सारे बर्तन कहाँ पर रखे हैं? मुझे इस किचन में कुछ नहीं मिल रहा है। रुको, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। सिंड्रेला से मिलना है तो वो ऊपर अपने कमरे में है। आज उसने काम न करने का फैसला किया है। नहीं, हमने अभी अभी फर्श साफ किया है। तुम्हें नौकरों वाले दरवाजे से जाना होगा। ओह। जीन, आकर जरा मेरी मदद कर दो। ओह, जीन, चिल्लाओ मत, मैं आ रही हूँ। अब ये कैसी है? उसे बुखार है पर अब कम हो रहा है। उसे आराम की सख्त जरूरत है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा।
तुम एक सच्चे दोस्त हो पैच, ये खुशकिस्मत है। मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है। जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं यहीं रहूंगा। राजकुमार चार्ल्स। अब तबीयत कैसी है? जरा बेहतर है। मैं सपना देख रही थी। क्या देखा सपने में तुमने? ये तो एक राज है। राज? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो अब बता भी दो। नहीं। ठीक है, ये लो, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, इन्हें अभी ले लो। क्या हमारे पास इससे बड़ा बर्तन नहीं है? ढूंढ लो, होगा कहीं। अगर हम खाना बनाएंगे तो टेबल कौन सजाएगा? हम उसकी फिक्र बाद में करेंगे, अभी हमें खाना बनाना है। मामा, क्या हमारे पास सूप का बर्तन नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल है बेटी। क्या पता सिंड्रेला चीजों को कहाँ छिपाती है। ओह, मैं तो भूल ही गई, चार्ल्स आकर हमारी मदद कर सकता है। नहीं मामा। हाँ बिल्कुल। तुम सिंड्रेला को अच्छी तरह जानते हो ना, तुम्हें उसकी जगह क्या करना है ये भी मालूम होगा। हाँ? मगर याद रखना, मैं तुम्हें देखती रहूंगी। मुझे ये कमरा बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। आज शाम हमारे यहाँ खास मेहमान आने वाले हैं। मैं अपनी बेटियों का इम्प्रेशन जमाना चाहती हूँ। फिर तुम हमारे लिए खाना भी बनाओगे। चलो अब काम शुरू कर दो। सही थी मामा, अब हमें अपनी उंगलियां तक उठाने की जरूरत नहीं। यही तो होना चाहिए। अब जाओ। अच्छा है चार्ल्स, तुमने अच्छी तरह सफाई कर दी है। आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बताओ चार्ल्स, क्या तुम सिंड्रेला से शादी करना चाहते हो? हाँ? अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुम दोनों को राजमहल में नौकरी दिला दूंगी। हाँ, मैं ऐसा तब कर पाऊंगी जब राजकुमार चार्ल्स के साथ मेरी शादी हो जाए। ओह, तुम और राजकुमार चार्ल्स? हाँ, किसी दिन मैं इस राज्य पर राज करूंगी, इसलिए तुम हमेशा मेरी अच्छी निगाहों में रहना। मैं बढ़िया राजकुमारी बनूंगी ना? हाँ जरूर, बहुत बढ़िया। जानती हूँ। तुम अपना काम जारी रखो। क्या चार्ल्स सब कर पा रहा है? वो तुम्हारा काम उससे करवा रहे हैं। ओ नहीं, फिर वो यहाँ कभी नहीं आना चाहेगा। किसी बात की फिक्र मत करो। मेरी दादी हमेशा कहा करती थी, जब भी तुम बीमार पड़ो दूसरों को अपना काम करने दो। चू ठीक कहती है। हाँ। अच्छा हुआ तुम यहीं हो चार्ल्स। ये सब काम हमारे बस का नहीं है। ये कुल्हाड़ी लो और थोड़ी लकड़ियाँ काट दो, खाना बनाने के काम आएंगी। वो उससे लकड़ियाँ भी कटवा रही हैं। और जल्दी करो, हमारे मेहमान जल्दी ही आ जाएंगे। अब मुझे ये आ गया। इसमें तो पैरों का इस्तेमाल होता है। यकीन नहीं होता कि सिंड्रेला ये काम अकेले करती है।
धीरे काम करते हो। अब इसे जल्दी खत्म करो और किचन में जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पानी उबालना नहीं आता। ये कोई मुश्किल नहीं है, सिंड्रेला ये हमेशा करती रहती है। पर कैथरीन, जीन, आकर तैयार हो जाओ। अभी आई मामा। थोड़ा सा सूप और ब्रेड बना दो। अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हें शाही किचन में नौकरी दिला दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कैथरीन, आ रही हूँ। आपका स्वागत करने में हमें बड़ी खुशी हो रही है ड्यूक जराल। आपके आने का शुक्रिया। आपका सफर अच्छा रहा ना? यकीन नहीं आता वो चार्ल्स से खाना बनवा रहे हैं। हम उसकी मदद करेंगे। ये खाना बनाने की किताब ले जाओ। वैसे तुम्हें चार्ल्स की इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि अगर चार्ल्स ने खाना खराब किया तो डचेस डाल्बन सिंड्रेला पर नाराज होगी, समझे तुम? अब जाओ बैच, वरना वो बेचारा फंस जाएगा। चलो। जल्दी। इसे आपने कहाँ? बढ़िया पेंटिंग है। इसे आपने कहाँ से खरीदा? मुझे ठीक से याद नहीं है। बढ़िया पेंटिंग है। इसे आपने कहाँ से खरीदा? मुझे ठीक से याद नहीं है। शायद मेरे पति अपने किसी सफर से इसे लाए थे। क्या उनकी कोई खबर? नहीं, वो अक्सर अपने काम से काफी अरसे तक बाहर रहते हैं। खाना बनाने के आसान तरीके। शुक्रिया पैच, मुझे इसकी जरूरत थी। सबसे पहले आटा डालना होगा, फिर थोड़ा सा मक्खन। बस अब ये ठीक है। चलो अब मैं जल्दी से सूप बना देता हूँ। और उस किसान ने तो मुझे पहचाना तक नहीं। वो कितना बेवकूफ होगा। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस किताब का तो कोई मतलब ही नहीं है। आलूओं को पहले धो लेना और फिर उसके बाद छिलके निकाल देना। चलो कम से कम धो तो लेता हूँ। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। कम से कम वो पहले सब कुछ धो रहा है। पता नहीं अब क्या करना है। चलो हम उसकी कुछ मदद करते हैं। ये ठीक लग रहा है। बहुत बढ़िया, ये ठीक है। बड़ा अजीब तरीका है। इसी की नई खोज होगी। पता नहीं क्या होगा। अब इसमें रंग के लिए थोड़े से टमाटर भी डालने होंगे। लो हो गया, मेरा पहला सूप तैयार है। क्या इसकी खुशबू ठीक है? अब थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, बस हो गया। जरा सी और। सब ठीक हो जाएगा। तैयार है? क्या तुमने वो किया जो हमने कहा था? हाँ शायद हो गया। क्या खाना आपने खुद बनाया? हाँ ड्यूक जराल, सिर्फ आपके लिए हमने इसे बनाया है। कैथरीन, जीन, हम तैयार हैं। हम सूप से शुरुआत करेंगे। ये लीजिए सर। शुक्रिया बेटी। इसकी खुशबू तो लाजवाब है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। ये जरूर बहुत ही लजीज होगा। आप बहुत अच्छे हैं ड्यूक जराल। ये क्या है? क्या बात है ड्यूक, तबीयत ठीक है ना? नहीं मैडम, जरा हैरान हूँ। ये सूप बड़ा अनोखा लग रहा है। आपको पसंद है ड्यूक? बहुत ही घटिया, सबसे खराब। ओह, ये क्या है? इसमें क्या है? ओह, ठीक है, जरा ज्यादा पक गया है, मगर खाने लायक तो है ना। अगर ये किसी तरह का मजाक है तो मेरी समझ में नहीं आया। नहीं, मेरा इस खाने से कोई लेना देना नहीं। और न मेरा, ये तो उस बेवकूफ। जीन, अपनी जबान को लगाम दो। रुकिए, आप जा तो नहीं रहे हैं ना ड्यूक जराल? मेरे साथ ऐसा सलूक पहले कभी नहीं हुआ। आप बहुत घटिया मेजबान हैं मैडम। मेरी बात तो सुनिए ड्यूक जराल, जरा सी गलतफहमी हुई है बस। अलविदा। नहीं, रुकिए।
काश तुम जरल का चेहरा देखते जब वो सूप पी रहा था एलेक्स। पता नहीं वो उनके यहाँ खाना खाने क्यों आया था। मुझे भी नहीं पता, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो वहाँ था। इतना बुरा सूप तो आज तक किसी ने कभी पिया नहीं होगा एलेक्स। हाँ, क्या वो सूप इतना बुरा था? यकीन मानो बहुत घटिया था। जब मैंने जिंदगी में कभी खाना पकाया ही नहीं तो नतीजा क्या होगा। और तुम्हें इस बात पर फक्र नहीं होना चाहिए चार्ल्स। मगर मैंने लकड़ियाँ काटना सीख लिया। बहुत ही आसान काम है। अपनी कुल्हाड़ी को निशाने की तरफ रखो और पैरों को झुकाकर कुल्हाड़ी को मारो। कहीं राजकुमार को घरेलू कामों में दिलचस्पी तो नहीं आ गई? नहीं, मगर मुझे एक बात का एहसास हो गया है एलेक्स कि हर रोज करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है, मुझे और जिम्मेदारी उठाकर मेरे फर्ज पूरे करने चाहिए। ठीक कहा चार्ल्स, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। चार्ल्स ने कितने प्यार से मेरी मदद की। अगली बार खाना पकाना हमारी जिम्मेदारी है। और आज के बाद चार्ल्स कभी किचन में नहीं जाएगा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो रही हो सिंड्रेला, मगर ध्यान रखना तुम्हें आराम करना होगा। मुझे अपनी कोई अंगूठी पसंद नहीं, इनमें कोई खास बात नहीं है। कोई भी अंगूठी मेरी ड्रेस पर अच्छी नहीं लगती। एक जैसी अंगूठियां पहनकर मैं थक गई हूँ। मुझे इससे अच्छी अंगूठी चाहिए। ओह, मुझे याद आया। मामा, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी नीले मोती की अंगूठी चाहिए। मुझे वो आज पहननी है। मामा, यूहू, क्या आप वहाँ हैं? हाँ, मामा शायद बाहर गई हैं। इनकी अंगूठियों का तो जवाब नहीं। पर ये नीला मोती तो मुझे बेहद पसंद है। अगर मैं इसे ले लूं तो वो कुछ नहीं कहेंगी। ये कितनी प्यारी है, प्यारी, लला लला, प्यारी। हाँ? तुम मामा की अंगूठी पहनकर क्या कर रही हो? ये आसानी से नजर तो आती है ना। ये मुझ पर बहुत अच्छी लगती है ना। वैसे ये मामा पर भी इतनी नहीं चमकती। शायद वो राजकुमार के अगले डांस पर मुझे ये पहनने देंगी। तुम भूल रही हो कि ये अंगूठी उन्हें बहुत पसंद है। नहीं, पर मुझे यकीन है वो राजी होंगी। ये ठीक नहीं है जीन। अगले डांस के लिए मैंने पहले ही उनसे पूछ लिया है। तो फिर जवाब ना है। मैंने इसे पहले लिया है, इसलिए इसे मैं रखूंगी बस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए पहली पसंद मेरी ही होगी। जो चीजें मुझे नहीं चाहिए वो तुम लोगी। इस बार नहीं कैथरीन, नहीं। मुझे वो अंगूठी चाहिए जीन। यहाँ वापस आओ। नहीं, ये मेरी है। नहीं, मेरी है। तुम जलती हो। क्या? क्या ये नई अंगूठी है? तुम ऐसा कह सकती हो सिंड्रेला, मुझ पर ये अच्छी लग रही है ना? जीन, उससे मुझे दो। ये क्या हो रहा है? जीन, वापस आ जाओ। हाँ? ओह नहीं, मेरा नीला मोती वो यहाँ नहीं है। किसी ने मेरी अंगूठी ली है, मेरी कीमती खानदानी अंगूठी। कैथरीन, जीन, सिंड्रेला। जीन, इसे मुझे दे दो। इसे? अब बहुत हो गया। ये दो ना, चोट लग गई। गलती तुम्हारी है। तुमने तो हद कर दी। कैथरीन, जीन, तुम ठीक तो हो ना? मैं कुछ कर सकती हूँ? कोई नहीं हिलेगा।